विशेष में आज बात बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की, जो कि एकता यात्रा पर निकले हुए हैं। आस्था, भक्ति और विश्वास के रंग से सराबोर बाबा बागेश्वर की एकता यात्रा आखिरी चरण में पहुंच गए हैं। आज यात्रा का 9वां दिन है, लेकिन भक्तों में उसी तरह का जोश, उमंग और उत्साह और आस्था है जैसी पहले दिन थी, या कहें भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। बाबा बागेश्वर की यात्रा में न सिर्फ भक्त यहां शामिल हुए, बल्कि राजनेता से लेकर फिल्मी सितारे भी शामिल हो रहे हैं। यात्रा के मथुरा पहुंचने पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और अभिनेता राजपाल यादव ने भी स्वागत किया। हर दिन इस यात्रा में उमंग के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। वृंदावन से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर है यात्रा। इस यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी शामिल हो रहे हैं। आज ये यात्रा मथुरा के जैत में विश्राम करेगी। एकता यात्रा ब्रज भूमि में प्रवेश कर चुकी है, वो भूमि जहां राधा कृष्ण की लीलाएं बसती हैं। हर कण में भक्ति बहती है। ऐसे में जब इस पावन भूमि पर बाबा बागेश्वर अपने भक्तों के साथ पहुंचे तो ब्रजवासियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। 7 नवंबर को दिल्ली से शुरू हुई ये यात्रा जहां से भी गुजरी, लोग इस यात्रा में शामिल होकर जुड़ते चले गए। किस तरह से यात्रा में लोग लगातार आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। जयकारे सुबह से ही लगने शुरू हो गए हैं। जोश, उत्साह बड़ों का, बुजुर्गों का अब तक बना हुआ है। बागेश्वर सरकार की। हाँ जी, कैसी है आप? अच्छे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जब तक बाबा साथ है कोई दिक्कत नहीं है। जब तक प्रभु रामचंद्र जी साथ में है, वीर बजरंगबली जी साथ में है, तब तक कोई दिक्कत आने की समस्या नहीं है। जी, इतने नाजुक होके बुखार में पैदल चल रहे हैं तो हम लोग को क्या दिक्कत होगी। ब्रज क्षेत्र में सनातन एकता यात्रा के अब महज चंद पड़ाव ही शेष बचे हुए हैं, लेकिन इन जगहों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए जगह जगह रूट डायवर्जन प्लान भी जारी किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन सतर्क है ताकि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। सामाजिक समरसता का संदेश दे रही इस एकता यात्रा को खूब जन समर्थन मिल रहा है और इसमें आम लोगों के साथ साथ अभिनेता और कलाकार भी शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को इस यात्रा में यूपी के बाहुबली नेता कुंवर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया भी शामिल हुए। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो आप भी देख रहे हैं। हर आयु वर्ग में, आम जनमानस में जो उत्साह है वो देखते बन रहा है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां भी इस यात्रा का संदेश जा रहा है, हिंदू जागृत हो रहा है। महाराज जी का प्रयास वो सफल हो रहा है, रंग ला रहा है। इस यात्रा का समापन वृंदावन में रविवार को भव्य कार्यक्रम के साथ होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता यात्रा 8वें दिन जब मथुरा पहुंची, इस दौरान हजारों लोगों ने ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और एक्टर राजपाल यादव ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया। दोनों कलाकारों ने न केवल यात्रा में भाग लिया, बल्कि उन्होंने बाबा बागेश्वर के प्रवचनों और आध्यात्मिक संदेशों को भी सुना, जिससे उनकी आस्था और समर्पण का प्रदर्शन हुआ। हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से उनके इस मिशन के बारे में बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। एकता यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा। महाराज जी, यहाँ एक गाना बहुत चल रहा है, उसकी एक लाइन है कि चोटी तिलक जनेऊ सब भूल रहे हो। क्या चोटी तिलक जनेऊ एक हिंदुत्व का भी पहचान है और एक निश्चित जाति की भी पहचान है? आप कह रहे हैं जाति पाति खत्म हो, तो क्या हर हिंदू को आप अलाउ करेंगे कि वो चोटी तिलक जनेऊ धारण कर ले? चोटी तिलक जनेऊ सनातन की पहचान है। सिखा सनातन की पहचान है। स्वस्ति तिलक लगाना सनातन की पहचान, यज्ञोपवीत ये सनातन की पहचान है। हमारी सनातन की मर्यादा है। हम कोई नहीं होते हैं अलाउड करने वाले या बंद करने वाले। इस देश में भ्रामक रूप से भ्रांतियां फैलाई गई, विरोधी ताकतों ने फैलाई, विदेशी मजहबी कट्टरपंथी लोगों ने फैलाई और उनके अंदर जातिवादी कहर ढाया। वरना वाल्मीकि, निषाद राज, केवट, सबरी, निषाद राज गुह,
इन सबकी कथाएं जो रामचरितमानस आदि में लिखी हुई हैं, ये साधारण नहीं लिखी हुई। सभी, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य और क्या शूद्र, सभी वर्ण एक साथ बैठ करके इनका आदर करते थे। वाल्मीकि जी की रामायण को कौन नहीं पढ़ता है, आप ये बताओ। केवट जी को कौन नहीं प्रणाम करता है, उनकी भक्ति की चर्चा कौन नहीं करता। कौन ऐसा सनातनी है जो सबरी माता की चर्चा नहीं करता। ये मजहबी कट्टरपंथी विदेशी ताकतों ने इस देश में अपना आधिपत्य जमाने के लिए ब्रेन वॉश करके अंगड़ाव पिछड़ा के नाम पर दिमाग को दूषित किया है। उसी कुंठित और संकुचित मानसिकता को खत्म करने के लिए यह व्यापक विशाल पदयात्रा सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। तिलक यात्रा को लेकर भक्तों में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। बाबा बागेश्वर ने सनातन में आस्था रखने वालों को जोड़ने का प्रण लिया है, साथ चलने का अनुरोध किया है और असर यह है कि हजारों लाखों लोगों का कारवां साथ चल पड़ा। ऐसा जोश, ऐसा समर्थन और ऐसा समर्पण, मन में सवाल उठता है कि इस यात्रा में ऐसा क्या खास है। आमतौर पर धार्मिक यात्राओं में ही ऐसी श्रद्धा दिखती है, लेकिन यहाँ तो तस्वीर ही दूसरी है। बाबा बागेश्वर ने सनातन में आस्था रखने वालों को जोड़ने का प्रण लिया है, साथ चलने का अनुरोध किया है और असर ये है कि हजारों लाखों लोगों का कारवां साथ चल पड़ा है। दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से यूपी के मथुरा क्षेत्र तक अभी तक की लंबी यात्रा में हर जगह ऐसा ही हुजूम दिखा है। इस लंबे रास्ते पर जो साथ है वो चल रहे हैं, जिनका समर्थन है वो घर की बालकनी पर खड़े होकर जयकारा लगा रहे हैं।